अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि हमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट सोल्व करना है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है? जोन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जोन और जीवंती के पास कितने टोटल 45 मार्बल्स हैं। ठीक है। तो फिर बोथ है देम लोस्ट 5 मार्बल्स, मतलब 5 मार्बल दोनों ने खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर मार्बल्स नाउ, मतलब अब उनके जो मार्बल्स है उनके प्रोडक्ट करेंगे तो 124 आएगा। तो हमें बताने की स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लेंगे कि जो उनके पास एक्स मार्बल थे। जोन हैड कि जोन के पास कितने मार्बल्स थे, एक्स मार्बल थे। अब मान लेंगे कि जीवंती के पास, दोनों के पास टोटल 45 थे, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स। टोटल 45 थे, इसके पास एक्स हो गए थे, इसके पास कितने होंगे 45 माइनस। अब अब उन्होंने क्या बोलना है कि 5 मार्बल उन्होंने खो दिए हैं। ठीक है, तो 5 मार्बल खोने के बाद कितने बचेंगे उनके पास? नंबर ऑफ मार्बल कितने, 5 मार्बल कितने खो दिए हैं, किसने, जॉन ने भी और जीवंती में भी। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट जॉन व्हेन ही लॉस्ट। कितना हो गया एक्स थे, तो एक्स माइनस 5, और जीवंती के पास कितने बचेंगे? उसने 5 मार्बल खो दिए तो 55 माइनस एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। उसने क्या बताया है कि उन दोनों के जो बचे हैं मार्बल, यानी कि ये वाले और ये वाले, इनका प्रोडक्ट कितना 124, यानी कि 40 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 124। सोल्व करेंगे इसे, 40 की मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस 5 में और माइनस एक्स की भी होगी एक्स माइनस 5। इसमें करेंगे तो 40x, इसमें करेंगे 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 124। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितने रहेंगे 45x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 124। अब इसे इधर पहुँचाएंगे, इसे इधर पहुँचाएंगे, इसे इधर पहुँचाएंगे, ये इधर पहुँचेगा तो किसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर पहुँचेगा तो इसका हो जाएगा माइनस का 45x, इधर पहुँचेगा तो प्लस का 200 और ये प्लस का 5 और इक्वल्स में इधर जीरो बचता, तो इसे ऐसे लिख देंगे, जीरो बचा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 324 अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसे सोल्व करेंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे। फिर 3 से और फिर 3 से 1। अब मुझे प्लस करके लेकर आना है कितना 45 और मल्टीप्लाई करके लेकर आना है, ठीक है। तो 2 टू द 4, 4 3 12, 12 3 36 प्लस 9, 45 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इधर माइनस 36 है माइनस 9x, क्योंकि इधर माइनस था, प्लस 324, इन दोनों में एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 36, इन दोनों में से माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 36
माइनस का कॉमन लिया इसलिए माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट वाले सेम है, एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस, ये दोनों एक साथ के लिए कॉमन लेंगे, ये बचा और ये बचा, इसे भी जीरो के इक्वल रखेंगे, इसे भी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 36 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 9, ये हमारे आंसर होंगे। जो उनके पास एक्स मान लेते तो एक्स में से कोई सा भी ले लेंगे, तो जो उनके पास हो जाएंगे 36 और जो उनके पास 5 माइनस एक्स यानी कि 45 माइनस 36 यानी कि 9, ये हमारे आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, अब सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें क्या है कि एक कोटेड इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, मतलब कि एक टॉयज बनाते हैं इन ए डे में, कितने नंबर ऑफ सर्टेन टॉयज इन ए डे, मतलब कुछ बनाती है फिक्स। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द प्रोड्यूस इन ए डे, मतलब कहना क्या चाह रहा है वो, द कॉस्ट है, जो कॉस्ट है वो कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन ए डे, मतलब कि 55 में से जो माइनस करेंगे क्या, नंबर ऑफ टॉयज जो एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें पर्टिकुलर डे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज 750। हमें बताना है कि द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस ऑन द दैट डे, मतलब कि कितने प्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले तो हमें यही मानने पड़ेंगे दैट द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस ऑन द डे, let the number of toys produced in a day be x मान लेते हैं हम, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि 55 माइनस क्या, कॉस्ट क्या होगी, जो 55 माइनस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच 55 माइनस, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ द टॉयज कितने प्रोड्यूस होते हैं एक्स, कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, जितने के नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस होते हैं एक डे में। अब उसने क्या दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट कैसे हो जाएगी, निकल जाएगी कि जो नंबर ऑफ टॉयज होंगे और कॉस्ट कितनी होगी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगी 750 के एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750, ठीक है। इधर लेकर आएंगे, इसे इधर लेकर आएंगे, ये इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसे इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 55 और ये प्लस का 750, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व कर लेंगे, प्लस है तो प्लस करके लिखाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके लिखाना पड़ेगा। ये ये तो हमें डायरेक्ट पता लग रहा है जैसे 30 प्लस 25 तक हो जाएंगे, 55 30 मल्टीप्लाई 25 150, इसके भी लिख सकते हैं 30 प्लस 25 इंटू एक्स 750 इक्वल्स टू 0, स्क्वायर इधर एक्स माइनस और यहाँ माइनस और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे एक्स, एक्स माइनस 30 माइनस 25 बचेगा एक्स माइनस इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट वाले सेम है दोनों, एक्स माइनस 30 माइनस इसे भी 0 के इक्वल रखेंगे, ये भी 0 पे यहाँ से आ जाएगा एक्स की 20, कोई सी भी वैल्यू हो जाएगी अब इसमें, नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे कितना रहेंगे, कितने 30 हो सकता है यहाँ पे 5 हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। तो हमें क्या बता दिया है उसने कि सम दे दिया दो नंबर का कितना है 27, दे दी 180,
ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर मानेंगे। लेट इनसाइड लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने मान लिया एक्स एंड वाई है दो नंबर, तो उसमें क्या दिया सम दिया हुआ है 20, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 27 और एक्स इंटू वाई प्लस 180। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ऐसे मैंने निकाल ली यहाँ से वाई वैल्यू 27 माइनस एक्स, इधर लेके जाऊँगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182, इसमें मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 180। इसे भी इधर लेकर आएंगे, इसे भी इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा इधर आके प्लस का, इधर आके माइनस का, और उधर का प्लस का हुआ 28। क्या प्लस करके मुझे लेकर कितना 27 और मल्टीप्लाई करके लेकर ये, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 180। 2 से डिवाइड होगा, 7 से होगा, फिर 13 से होगा। तो अब इन्हीं नंबर से बनाना है मुझे, एक प्लस करके ये आना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ 7 3 14, यानी कि 14 इंटू 13 इक्वल्स टू ये रहेगा, और 14 प्लस 13 कितना रहेगा, रख देते हैं। माइनस से माइनस हो जाएंगे, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। इन दोनों में से एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस के 14, इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन, तो एक्स माइनस के 14 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट वाले सेम है, एक साथ आ रहेंगे, कॉमन यहाँ बचा एक्स माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। तो इसे भी 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स वैल्यू आ रहेगी 14, और इसे भी 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स वैल्यू आ रहेगी 13। ठीक है, कोई चीज़ मान लेंगे इनमें से, तो एक यदि मैंने 14 मानना है तो यहाँ से निकाल लेंगे, y इक्वल्स टू 27 माइनस 14 यानी कि कितना 13। ठीक है, तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 14 13। यदि मैं ये देता एक्स की वैल्यू का नंबर है 13 14 की बात है। ठीक है,